हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम 11th साइंस वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स में चैप्टर 3 पार्ट 9 लेके आए। दोस्तों, 1 से 8 पार्ट आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखिएगा, चैप्टर तगड़ा हो जाएगा। दूसरा, ये दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, नॉट JEE नीट का लेक्चर है, लेकिन टेक्स्ट बुक में भी एक अच्छा सा फॉर्मूला है, वो प्रूव दैट उसका मतलब प्रूव नहीं किया हुआ है टेक्स्ट बुक में आपकी। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे आज उस सम को, मतलब उस सम ही एक टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, उसको प्रूव करेंगे। आज ये मेरे साथ, हाँ, प्रूफ है वो एवरेज स्पीड का ही है, कुछ एवरेज स्पीड का ही लेना देना है, लेकिन क्या है लेना देना वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। मान ले भैया, एक डिस्टेंस इतना मुझे ट्रैवल करना है, इतना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है, उसमें कोई ऐसा बोल दे रहा है अलग अलग डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है, उसमें मान लो इतने तक का डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस है बहुत सारे। ठीक है, ये मुझे ट्रैवल करने हैं। मान लो पहला जो ये डिस्टेंस है, इसको मैं D1 नाम दे देता हूं, उसमें पार्टिकल का स्पीड V1 है। ठीक है, और उसके लिए टाइम लग रहा है T1। चलो ऊपर लिख देता हूं T1 को। ठीक है, हाँ भाई, अलग स्पीड है, अलग डिस्टेंस है, टाइम अलग। ठीक है, अब ये दूसरा देखो डिस्टेंस है, तो उसको D2, अलग डिस्टेंस है, स्पीड भी अलग है बंदे का, तो टाइम भी अलग लगेगा पहुंचना है। ओके सर, गुड, वेरी नाइस। देखो अब छोटा सा डिस्टेंस है, तो कुछ अलग डिस्टेंस आया, अलग स्पीड से जा रहा है, तो टाइम अलग लगेगा। उसी हिसाब से दोस्तों आगे 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 मैं बोलूं, n वाली बात आएगी। सही है सर। तीसरा डिस्टेंस, चौथा डिस्टेंस, पांचवा, छठा, सातवां, 1000वां, 10,000वां डिस्टेंस, nवां डिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मेरा आज का कॉन्सेप्ट है पूरा अलग अलग से डिस्टेंस पूरा डिफरेंट और स्पीड भी डिफरेंट हो, तो हाँ, टाइम का कोई लेना देना नहीं दिया हो, मतलब तुमको जो सम पूछा है उसमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये सीन क्रिएट होता है या नहीं होता है? बोलिए, सही है? सही है, हाँ सर, एकदम क्लियर हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है हमको। ठीक है, तो चलिए मैं लिख पा रहा हूं पूरा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, कैसे लेते हो आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं हम, कोई इश्यू नहीं। टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 कड़ 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 DN हो गया टोटल डिस्टेंस, की नहीं हो गया? हो गया सर। टोटल टाइम कितना? T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 TN। ठीक है, लेकिन मैं तो मैंने बोला है टाइम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, टाइम की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस डिफरेंट है, ये रहे हैं सारे डिफरेंस, स्पीड डिफरेंट है। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे डेवलप्ड होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3 डैश 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 DN, अलग अलग डिस्टेंस हो गए। टाइम का कुछ उसने बोला नहीं है, तो देखो टाइम का क्या होता है एग्जैक्टली, मैं जानता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए ये जो टाइम दिख रहा है उसकी जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दूं, ये रहा ना D1 अपॉन V1, टाइम ही होगा ना। हाँ, दूसरे टाइम के लिए D2 अपॉन V2, तीसरे टाइम के लिए D3 अपॉन V3 डैश डैश डैश, ऐसे n में टाइम के लिए DN अपॉन VN। ठीक है, अब मान लो ये n को छोड़ो, फॉर 2 डिफरेंट डिस्टेंस ओनली, 2 डिफरेंट डिस्टेंस हैं, अलग अलग डिस्टेंस हैं, तो उसके लिए क्या होगा सर? D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1, D1 अपॉन V1, D2 अपॉन V2, बस मेरा आंसर है 2 डिफरेंट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है।
समझ में आ रहा है? पूरा दो अलग अलग डिस्टेंस है और उनमें आपका स्पीड भी अलग अलग है। तो आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे एवरेज स्पीड का? d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। इसका एक सम लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। चल, एक बंदा 5 मीटर डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। एक डिस्टेंस है 5 मीटर का, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। और दूसरा 15 मीटर डिस्टेंस है, वो 30 की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। देखिए दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं और दोनों स्पीड भी अलग अलग है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। फार्मूला लगेगा 5 प्लस 15 है d1 प्लस d2, 5 प्लस 15, 5 अपॉन 10, 15 अपॉन 30। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 15 और 5 20 हो गया। ये देखिए 5 अपॉन 10 मतलब 1/2, 15 अपॉन 30 मतलब 1/2। अब तू छोटा बच्चा नहीं है बेटा। 20 आधा प्लस आधा 1, या तो एलसीएम ले लेना। ठीक है, चल बोल, डन है। ये है एवरेज स्पीड। दो डिस्टेंस अलग अलग हो और उनका स्पीड भी अलग अलग हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है बातें? चलिए ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने डिस्टेंस आपको अलग अलग बोले हैं, इफ डिस्टेंस आर सेम सेम, so d1 is equals to d2 is equals to d, d1 is equals to d2 is equals to d। ठीक है, चला जा। अब इसमें रख दे फॉर्मूला में। सो v is equals to d1 प्लस d2, d प्लस d। क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ सर, d1 का भी आपने d बोल दिया है, d2 को भी d बोल दिया है। d मतलब कुछ भी, हाँ 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये d1 है तो d अपॉन v1, ये d2 है तो d अपॉन v2। 8वीं 9वीं की बातें चल रही है दोस्तों, एलसीएम वाली। ऊपर से देखिए d कॉमन आ रहा है, d कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चल निकल भैया, निकलो निकलो। 2/1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम ले इधर चल। v2 प्लस v1, या वही बोल सकता हूं v1 प्लस v2। हाँ, और नीचे v1 v2 मल्टीप्लाई में। ये v1 v2 ऊपर वाले के पास 2v1। मैं आशा रखता हूं आपको एलसीएम आता होगा दोस्तों, तो मुझे ज्यादा झंझटमारी करनी नहीं पड़े। ठीक है, ये रहा दोस्तों, दो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला है। बोलिए, डन है, डन है, डन है, क्लियर है। इसका एक सम लेता हूं तो आपको और नॉलेज बढ़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, पेज चेंज कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चलो बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है। अब जो मैं तगड़ा वाला सम लेने वाला हूं, लेवल वाला सम लेने वाला हूं। चलिए चलिए, एक कार है, उसको जो डिस्टेंस कवर करना है, जो डिस्टेंस कवर करना है, आई डोंट नो अबाउट दैट व्हाट डिस्टेंस इज, उसमें से आधा डिस्टेंस, आधा एक्सेट आधा डिस्टेंस वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है कार वाला, और दूसरा आधा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। आधा आधा मतलब सेम सेम, d/2 सेम सेम ना, तो सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। हाँ भैया, हाँ सेम मतलब इक्वल डिस्टेंस, और वेलोसिटी दिया है v1 और ये हो गया v2। तो बोलिए एवरेज स्पीड क्या होएगा? सर यही होएगा, zoom 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 2, v1 10, v2 20। रख रहा हूं ना वैल्यू, ये 10 प्लस 20, 2 into 10 into 20, 2 into 10 into 20 by 30, डिस्काउंट 40/3 डिस्काउंट, है ना। चल, मीटर पर सेकंड। बोलिए, इतना ईजू काम है, इतना ईजू काम है। बोल, समझ में आ रहा कि जा रहा? आ रहा। प्रैक्टिस के लिए दू क्या है ऐसा एक
प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा मेरे को। चल स्टार्ट करें। सर एक बंदा स्टार्टिंग का जो 5 मीटर है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है और बाकी का 5 मीटर है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए, एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। ठीक है, आ पाएगा, क्लियर है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बोल दूं आपको, जो मैं एवरेज स्पीड चलाया, फिर आगे आप वीडियोस देखे थे एवरेज वेलोसिटी चलाया, मैंने डायरेक्शन का बात ही नहीं किया है। क्यों? डायरेक्शन का बात चैप्टर 4 में आएगा, तो चैप्टर 4 जब चलेगा ना तब तगड़े लेवल की डिस्कशन होगी डायरेक्शन वाली। ठीक है, इसलिए मैंने कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की है। अदरवाइज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के सम्स तो मैंने बहुत करवाए हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े हम। अब मान लो कि मैं 3 डिफरेंट डिस्टेंस की बात करता हूं, अनइक्वल डिस्टेंस की बात करता हूं, 3 अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसमें आप क्या बोलोगे? तो सर सेम बात है, एवरेज स्पीड क्या होंगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 होंगे और अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 होंगे। ये हो जाएंगे तो ऐसा ही जूम, t1 मतलब d1 अपॉन v1, d2 अपॉन v2, d3 अपॉन v3। तीन चाक बोल भाई बोल, हे बोलो। हाँ हो गया रे, एंजॉय कर, हो गया एंजॉय करने का। चल 1 मिनट रुक जा, मैं थोड़ा सा इसको सजा देता हूं मस्त मजे का। तो v और ये हो गया, डन है। इसका एक सम लेता हूं तो तुझे और आइडिया दौड़ेगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। हाँ, एक सम है प्रैक्टिस के लिए। 5 मीटर डिस्टेंस है, बंदा 5 मीटर स्टार्टिंग का डिस्टेंस है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है। बाकी का 10 मीटर डिस्टेंस है वो 30 की स्पीड से कर रहा है कवर, और जो 20 मीटर डिस्टेंस है वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। डायग्राम देख ले तो समझ में आएगा। 5 मीटर, 10 मीटर और ये बाकी का 20 मीटर, इस हिसाब से सीन होगा। ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस दूसरा अलग और ये तीसरा डिस्टेंस अलग। इसमें वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसमें वेलोसिटी स्पीड है उसका 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। अब बोलिए दोस्तों, इस अलग अलग 3 डिफरेंट डिस्टेंस हो तो ये फॉर्मूला है, चल लगा दीजिए। अपने आप सॉल्व करोगे? नहीं करोगे? ठीक है, चल d1 प्लस d2 प्लस d3 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? हाँ सर, बराबर है सर, एकदम क्लियर है सर, ओके एकदम। d1 अपॉन v1 मतलब 5 अपॉन 10, हाँ d1 अपॉन v1, d2 अपॉन v2, d3 अपॉन v3, 20 अपॉन 60, ऊपर कितना 35, देख लेना कैलकुलेशन आपके हिसाब से। 1/2 खड़ाक 1/3 खड़ाक और 2 3 जा मतलब 1/3। ठीक है, आगे अपने हिसाब से आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बोलिए डन है होमवर्क में। हाँ एलसीएम ही तो लेना है ऐसा करके। ठीक है, देख लेना आपके हिसाब से। बोल कैसा है, तगड़ा है कि नहीं है? एकदम तगड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, पूरा एक्स्ट्रा टॉपिक है दोस्तों, पूरा एक्स्ट्रा टॉपिक है ना। क्यों मगजमारी कर रहा हूँ कि एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे आपका, और आपको पूरे सारे कॉन्सेप्ट, ऐसा तो नहीं हो कि हल्के सर के चैप्टर 3 पूरा हो गया ना, सर ने ये कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, हो गया डन है ये 3 डिफरेंट डिस्टेंस वाला, है ना। चल ठीक है, 2 मिनट पेज चेंज कर देता हूं और हम लेते हैं 3 सेम डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। 2 मिनट रुक जा, चला जाए। जुम पेज नंबर 3, जुम। ये तो डन है डिफरेंट के लिए। धबाक ओ धबाक, जुम धबाक, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे आप? ये फॉर्मूला कब यूज कर पाओगे आप? हाँ बराबर तो बोल रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है ना। डिफरेंट डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल स्पीड,
उसके लिए होता है ये, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल स्पीड के लिए होता है। मान लो कि ये सारे डिस्टेंस सेम हो जाए, तीनों डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस आर इक्वल, इक्वल हो जाए, 3 डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे? चल भाई फॉर्मूला बनाएंगे, d प्लस डी बाय v1 d बाय v2 d बाय v3, 3d ऊपर, ये d आप कॉमन निकाल सकते हो, 1/v1 प्लस 1/v2 1/v3। बोलो डन है? डी खचाक उड़ गया ना, देख उड़ाते ऐसे, कैसे आवाज आ रहा है? खचाक खचाक, है ना। चल 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे बेटा, क्लियर है? चला जा 3 बाय एलसीएम है v1 v2 v3, एलसीएम हो गया v1 v2 v3। अब देख इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ही लाइफ सेट होनी चाहिए, सॉल्व करने के लिए लाइफ सेट होनी चाहिए। अब अलग अलग टीचर से सीखे हो भी एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो मैं मेरे स्टाइल से बोलता हूँ, v1 v2 v3 तीनों एलसीएम है पूरा, ठीक है। इसके नीचे v1 है तो कौन बाकी रह गया? खाली v2 v3 प्लस इसके नीचे v2 है तो यहां पे कौन बाकी रह गया? v3 v1, v3 और v1 प्लस इसके नीचे v3 है तो यहां पे कौन जाएगा? v1 v2। ये वाली बात हो रही है। बोल डन है, डन है, डन है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय, देख v1 v2 याद रहे, इसके लिए अच्छी तरह से लिखते हैं, फिर v2 v3 और प्लस v3 v1। ये आपका फॉर्मूला बन जा रहा है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? यस, 3 सेम इक्वल डिस्टेंस हो तो उनके लिए ये फार्मूले हैं। व्हाट इज इट? ये फार्मूले हैं। डन है, डन है बेटा मोहन, क्लियर है। चल एक क्वेश्चन लेता हूं, सम लूंगा तो फचाक दे के समझ में आएगा। एक बंदे को, एक मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिलिस्ट है, उसको कुल डिस्टेंस जो कवर करना है उसका 1/3 पोर्शन, स्टार्टिंग का 1/3 पोर्शन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। बाकी का आगे वाला 1/3 वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी का 1/3 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखो सेम डिस्टेंस है, 1/3 1/3 1/3, तीनों को प्लस करो तो 1 हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया ना। हाँ ठीक, ये क्या हो रहा है आपका? v1 v2 एंड v3। क्लियर है? बात की समझ में आ रही है आपको बेटा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चले आ जाइए तो बोलिए। हाँ, एवरेज स्पीड, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास है ही, 3v1 v2 v3। v1 10, v2 कितना है? 2 मिनट रुकिए, ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ब्लर हो रहा है, 2 मिनट रुकिएगा, ब्लर हो रहा है। यस, तो चलिए देखिए, है 20 30, ब्लर हो रहा था, पता नहीं कैसे पोज हो गया वीडियो। चलिए v1 v2 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 200 प्लस v2 v3 20 इंटू 30 600, v3 v1 30 इंटू 10 300। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? नीचे 1100, ऊपर जो हो वो, खड़ाक खड़ाक खड़ाक, लगभग 180/11 किलोमीटर पर आवर, जो आ रहा है पॉइंट में आंसर आप देख लेना। इतना इजी काम काज है, बोल इतना इजी है। क्लियर है? चल ठीक है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो आपको ठीक लगे वो लिखिएगा, तो हमारा जोश बढ़ता है। ठीक है, चल तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।